दोस्तों नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची में आज एक बड़ी रैली होने जा रही है। उसका नाम दिया गया है उलगुलान। मैं उलगुलान पर आगे बात करूं उसके पहले एक बड़ी खबर आपके सामने ब्रेक करना चाहता हूं कि राहुल गांधी को भी इस रैली में शामिल होना था। आज की इस रैली में 14 पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन शामिल हो रहे हैं, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और सीपीआई एमएल से दीपांकर भट्टाचार्य, ऐसे ही तमाम आरजेडी से तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी, इन सबको शामिल होना था। लेकिन आज अचानक राहुल गांधी के तबीयत बिगड़ने की खबर आ गई है और इससे पूरे विपक्ष में एक परेशानी पैदा हो गई है, क्योंकि जो आज की रैली थी वो बेहद खास होने जा रही है। राहुल गांधी के नहीं पहुंचने का असर तो जरूर होगा, लेकिन राहुल गांधी पिछले 1 साल से उन बातों को बराबर कहते आ रहे हैं जो आज रैली में कही जाएंगी, जिसकी मुनादी होगी। और ये जो उलगुलान की रैली है वो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन पर क्या असर डालेगी, इसका भी मुआयना, इसकी भी विवेचना मैं इस वीडियो में करूंगा। थोड़ा बने रहिएगा और धैर्य के साथ इसको भी सुनिएगा कि इस रैली का असर किन राज्यों में होने जा रहा है और क्या भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों पर, जी हां, आज की इस रैली का असर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन 5 पे तो होना ही है, लेकिन इसके अलावा उड़ीसा पर भी इसका असर पड़ेगा। इसका असर तो गुजरात पर भी होने जा रहा है। अब वो कैसे होने जा रहा है मैं इसकी चर्चा करूंगा। उसके पहले जरा आ जाते हैं कि ये जो आज की रांची रैली का जो शब्द है, जो स्लोगन है उलगुलान, उसका इतिहास क्या है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ये जो भारत है उसके जो मूल निवासी, उसके जो पहले मालिक हैं वो आदिवासी हैं। आर्यों के आक्रमण के कारण जिन्हें जंगलों की तरफ भागना पड़ा, जाना पड़ा मजबूरी में, वो आदिवासी हैं। और आदिवासियों को आरएसएस वनवासी कहती है, यानी जंगली मानती है। इसी पर राहुल गांधी लगातार 2 साल से चोट कर रहे हैं, उस आइडियोलॉजी पर कि आदिवासी इस जमीन के असली मालिक हैं, पहले मालिक हैं और उनका पहला हक भी बनता है। इस देश के जल, जंगल, जमीन, जो भी प्राकृतिक संपदा है उस पर उनका पहला हक है। और इस जमीन पर जो आंखें गड़ा करके बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी के अपने दोस्त हैं। किसी को अभ्रक चाहिए, किसी को लिथियम चाहिए, किसी को कोयला चाहिए, किसी को लोहा चाहिए। इस जमीन के नीचे जो खनिज है उस संपदा को उन्हें हड़पना है और उसके जरिए माला माल होना है। किसी को हरे बड़े जंगल चाहिए, जहां वो जंगल उजाड़ करके उस लकड़ी को लाखों और करोड़ों के दाम पर बेचना चाहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगलों का हाल हुआ, वैसे ही अंबानी, अडानी और नरेंद्र मोदी के उन तमाम दोस्तों को, उन पूंजीपतियों को ये संपदा चाहिए। और उलगुलान तो वो विद्रोह था। उलगुलान का हिंदी में अर्थ होता है विद्रोह। उलगुलान जिंदाबाद, विद्रोह जिंदाबाद। और ये नारा लगा था देश के पहले स्वाधीनता आंदोलन के पहले, यानी 1857 की क्रांति से पहले, जब बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, संघर्ष का, विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। और जो आदिवासी हैं, चाहे उसमें आपके मुंडा हो, सोरेन हो या और भी तमाम जनजातियां, तमाम आदिवासी जो बिरसा मुंडा को अपना भगवान तक मानते हैं, और उनकी जो जमीन है वो यही बिहार और झारखंड के इलाके की जमीन है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा
राजनीतिक दल आज सत्ता में है। तो ये उलगुलान का इतिहास है और उसी शीर्षक से, उसी शब्द से रांची में आज की रैली होने जा रही है। लेकिन उसमें राहुल गांधी नहीं होंगे। खड़गे जी रांची भी पहुंचेंगे, उसके पहले मध्य प्रदेश 17 में जो रैली है उसमें भी राहुल गांधी नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि ये खबर नहीं मिली है कि राहुल गांधी की तबीयत बिगड़ी कैसे है। राहुल गांधी फिजिकली बेहद फिट हैं, उनके घुटने में जरूर प्रॉब्लम है और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा के समय वो अपने घुटने के दर्द के बारे में बताते रहे हैं। बावजूद इसके, उस पीड़ा के, राहुल गांधी ने अपने जो भीतरी मन पर कंट्रोल किया था, जो ताकत बटोरी थी अपने अंतर्मन से, उसके जरिए उन्होंने वो 5000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। घुटने का दर्द भूल गए थे क्योंकि उन्होंने देखा था उन आदिवासियों का दर्द भी, रोहित वेमुला की मां का दर्द भी। उन्होंने देखा था वो चारा लेकर के और लकड़ी लेकर के आने वाली राजस्थान की उन महिलाओं के दर्द को भी। राहुल गांधी ने समझा था उन किसानों के दर्द को भी जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, उन्हें एमएसपी नहीं मिल रहा है, उन्हें अपने जमीन की उपज का सही दाम भी नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने उन खिलाड़ियों के दर्द को भी महसूस किया था, उन युवतियों के दर्द को भी महसूस किया था जिनका यौन उत्पीड़न हुआ था, और इसका जिक्र राहुल गांधी बार बार करते रहे हैं और इसीलिए वो अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को भूल गए थे देश को जोड़ने के लिए। और फिर अपने दूसरी यात्रा में वो न्याय दिलाने के लिए, चाहे आदिवासी हों, दलित हों, ओबीसी हों, महिलाएं हों, अल्पसंख्यक हों, उनके साथ इन जो 10 सालों में अन्याय हुआ है और उससे ज्यादा अन्याय तो इस देश के नौजवानों के साथ हुआ। वे नौजवान जिन्होंने 2019 के इलेक्शन में 1 करोड़ नौजवानों ने नरेंद्र मोदी की उस अपील कर बीजेपी को वोट किया था कि वो सैनिकों की शहादत पर वोट दें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना ला करके उन तमाम नौजवानों के अधिकार को छीन लिया जो देश की सेवा करना चाहते हैं, सीमा पर जाकर के जो सैनिक बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अब 4-5 साल की नौकरी। ऐसे में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा से लेकर के और उनके देश सेवा की भावना दोनों को कुचल दिया गया। और राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया है कि हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। और जो सैनिकों की भर्तियां हैं, आज वो भर्ती कैलेंडर भी निकल आया है कांग्रेस पार्टी का, गारंटी कि हम 6 महीने के भीतर पहली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला करेंगे कि हमें भर्तियां निकालनी है और बिना किसी आवेदन शुल्क के वो भर्तियां निकाली जाएंगी और 6 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी और 2025 के जनवरी में नौजवानों के हाथ में नियुक्ति पत्र भी होगा। इसने भारतीय जनता पार्टी के पूरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि जब बात रोटी और रोजगार की होती है, जब लोगों के सशक्तिकरण को होती है और दूसरी तरफ महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के ऊपर केवल धर्म की अफीम अगर चटाई जा रही हो तो लोग क्या स्वीकार करेंगे। मैं बार बार कहता रहा हूं इस बात को कि यह देश न तो कभी अंधा था न कभी अंधा हो सकता है। आजादी के बाद की मैं बात कर रहा हूं, उसके पहले जो जुल्मों का पूरा इतिहास है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आजादी के 90 साल के आंदोलन में जो निर्मित हुई, जो नेशन बनने की प्रक्रिया है, उसमें धर्म व्यक्ति का निजी मसला बना। धर्मांधता कभी बड़े पैमाने पर, सांप्रदायिकता कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं आई कि वो पूरे आंखों को अंधा कर दे और साल दर साल वो बढ़ती चली जाए। लोगों के जेहन पर असर पड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पड़ा, लेकिन अपने दुख दर्द के आगे वो उन्होंने उसको छोड़ा, उसका एहसास हुआ। और आज बहुत सारे नहीं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2014 में, 19 में बीजेपी को वोट किया था, आज वो खुल करके विरोध कर रहे हैं कि हमें धर्म की अफीम नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए,
हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा स्वाभिमान चाहिए, हमें हमारा आरक्षण चाहिए, हमें हमारी आबादी का हिसाब चाहिए, और देश के संसाधनों को किसने कितना लूटा है इसका भी हिसाब चाहिए। जिसे राहुल गांधी कहते हैं कि देश के 22 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जितनी इस देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। इतनी बड़ी विषमता की खाई तो कभी अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं थी जो इन 10 सालों में हो गई। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा रिपोर्ट आ रही है। ऐसे में ये जो रैली है वो रैली कितना बड़ा प्रभाव डालने जा रही है। और 5 राज्यों में जहां पर आदिवासी हैं 7.5% तो आपके कागज में दर्ज हैं, लेकिन आज की तारीख में करीब 9%, 10% आदिवासी इस देश में हैं। बिहार में जहां 40 सीटें हैं, झारखंड में जहां 14 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर और राजस्थान की 25 सीटों पर यहां पर प्रभाव इस उलगुलान रैली का पड़ने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं राज्यों में बेहद मजबूत थी। एनडीए 40 में से 39 सीटों पर बिहार में था, झारखंड में 14 में से 11 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 11 में से 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटों पर और राजस्थान की तो 25 में से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। लेकिन ये उलगुलान, ये विद्रोह, ये 14 पार्टियों का आज का जो पूरा बिगुल बजने वाला है। चंपई सोरेन ने कहा है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन आज याद दिलाएंगे कि कैसे उनके पति को, हेमंत सोरेन को, जेल में डाला गया बिना किसी आरोप के पुष्टि के। अभी सिर्फ आरोप है उनके ऊपर, अभी उसमें सजा नहीं मिली है, उसमें प्रामाणिकता की कमी है, लेकिन बावजूद इसके उनको जेल के भीतर, सलाखों के भीतर ठूंस दिया गया है। तो वो कल्पना सोरेन भी मंच पर होंगी, चंपई सोरेन भी होंगे, जो हेमंत सोरेन के भाई है और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने तो सीधे सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके आज कह दिया है कि ये साम्राज्यवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे बिरसा मुंडा ने उपनिवेशवाद के साम्राज्यवाद को बर्दाश्त नहीं किया था, भले ही वो शहीद हो गए थे, वैसे ही झारखंड के आदिवासी हों या छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के आदिवासी हों या राजस्थान की धरती के पहले मालिक, राहुल गांधी की ये बातें, ये अनुगूंज वहां भी पहुंचेगी। भले ही वो आज बीमार हैं, लेकिन ये उलगुलान तो होकर के रहेगा और सत्ता यानी नरेंद्र मोदी के छक्के छूटने वाले हैं। शुक्रिया।